हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर करें। इससे पहले हमने प्रेसिडेंट को कवर किया, आज हम वाइस प्रेसिडेंट को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, पर उससे पहले आप अनअकैडमी की सहायता ले सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। एंड जो फिजिकल नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल हो रहे हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन करे गए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। एंड प्लस या प्लस कॉम्बो सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको ये मिलने वाला है। आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स जो हैं उनको ये मिलने वाला है। ऑल्सो देखिए 28 ऑफ अगस्त को होने वाला है आपका यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट प्रीलिम्स की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा सहायता होगी अगर आप इस एग्ज़ाम को देंगे। देखो, अगर आप पहली बार प्रीलिम्स को देने जा रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप ऐसे जो एग्ज़ाम होते हैं इनको ज़रूर दो। एक तो ये फ्री में हो रहा है, ऑल्सो आपको पता चलेगा कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। दो यहाँ पर 1 घंटे का पेपर है, एंड अगर हम रियल पेपर की बात करें उसमें 2 घंटे का होता है। बट आपको पता चलेगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं। ऑल्सो अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा फर्दर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो इसको ज़रूर दीजिए। ऑल्सो देखिए, फ्री ऑफलाइन स्ट्रैटेजी सेशंस अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। 25 ऑफ अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। जब हम वाइस प्रेसिडेंट एज पोस्ट की बात करते हैं तो ही इज़ द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस इन द कंट्री। ही और शी, ठीक है, जो भी ऑफिस के अंदर आते हैं वो सेकेंड हाइएस्ट हमें देखने को मिलते हैं जब हम एक तरीके से ओहदे की बात करें आफ्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ही इज़ द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस इन द कंट्री एंड ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑफिशियल वारंट है प्रेसिडेंस का, उसमें प्रेसिडेंट के बाद यही आते हैं। ही होल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस। एंड हमारे यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका अगर हम देखें कि उनका अगर हम पूरा देखें, ठीक है, टेन्योर एंड ऑल देखें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली नॉट स्पेसिफिकली टेन्योर, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलती हैं। तो उसको हम लास्ट में भी कवर करेंगे कि कैसे दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, दोनों में डिफरेंसेस भी क्या क्या हैं। ठीक है, हर चीज़ हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए इलेक्शन देखते हैं सबसे पहले। द वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर एंड बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब यह है कि लोग हैं जो भारतीय नागरिक हैं वो खुद से डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, एंड उसके बाद देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन के बाद जो इंसान है वो आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी जो इलेक्शन होता है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में होता है, इलेक्टोरल कोलाज के थ्रू होता है। यानी कि यहाँ पर इलेक्शन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वाइस प्रेसिडेंट आते हैं एंड इसी के थ्रू हमें प्रेसिडेंट भी आते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब यह है जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं वो लोग फर्दर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को लेकर आते हैं। ओके, एंड देखो यहाँ पर इलेक्टोरल कोलाज होता है। अब जब हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कोलाज की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कोलाज ऑफ प्रेसिडेंट। वहाँ पर क्या था, वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स थे लोकसभा के, राज्यसभा के, एंड उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, एंड ऑल्सो दिल्ली एंड पुडुचेरी के, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दोनों कैसे डिफरेंट है। इनकी जो इलेक्टोरल कोलाज की जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, इनके इलेक्टोरल कोलाज के अंदर सारे मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आते हैं, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा के सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स कम्स अंडर द इलेक्टोरल कोलाज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो ये डिफरेंट कैसे है प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट के अंदर क्या था, खाली इलेक्टेड मेंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे, पर यहाँ पर बोथ द इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं उनके इलेक्शन के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स थे, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। In the case of president, the elected members of state legislative assemblies were also included, but vice president में वो नहीं है। यहाँ पर both the houses of the parliament के सारे लोग होते हैं, चाहे वो elected हैं चाहे वो nominated हैं। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कोलाज में, एंड क्या डिफरेंस है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कोलाज में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसके रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है। बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट and his power extend both to the administration of the center as well as to the states। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द स्टेट,
बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस वो होल्ड करते हैं, तो उनकी जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। एंड इसीलिए उनका जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उनका जो इलेक्टोरल कोलाज होता है, उसके अंदर दोनों के हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो। पर ऐसा वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट इन हिज नॉर्मल फंक्शन आर टू प्रोसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट। मेजर इनका काम क्या है कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ये वहां पर होंगे। ही विल प्रोसाइड द काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। इसकी वजह से इलेक्टोरल कोलाज ऑफ प्रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्टोरल कोलाज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इट इज ओनली ऑन अ रेयर ओकेजन या फिर टेम्प्रेरी बेसिस पर अगर हम देखें तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज प्रेसिडेंट उनकी पद पर बैठ जाते हैं। ठीक है, टेम्प्रेरी बेसिस पर होता है एंड इसीलिए हमें डिफरेंस भी दोनों में नजर आता है। दैट बीइंग सो, इट डज नॉट सीम नेसेसरी कि मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं उनको भी हम पार्टिसिपेट करवाएं इलेक्टोरल कोलाज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। तो इसको एक तरीके से बताते हुए, इसका साइक बताते हुए, इसका थॉट प्रोसेस बताते हुए बी आर अम्बेडकर जी ने ये बात कही थी। अब देखिए, मैनर ऑफ इलेक्शन अगर दोनों की बात करें सेम है। दोनों का ही इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। इसको हमने प्रेसिडेंट के टाइम पर भी देखा था। जो प्रेफरेंसेस हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं। ठीक है, बैलेट मिलता है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ठीक है, उसको हमने एक्सटेंसिव रूप से कवर किया था। अगर आपको उसको और भी प्रॉपर वे में समझना है तो आप प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट वाला लेक्चर देख सकते हैं। उसमें जब हम इलेक्शन का प्रोसेस देख रहे थे उसमें हमने प्रॉपर वे में ये समझा था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। मैंने आपको टेबल भी बताई थी कि ऐसा होता है कि जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोगों को आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रेफरेंस देनी होगी। अगर किसी की भी मेजोरिटी नहीं आती है तो क्या होता है, जिसके लीस्ट नंबर होते हैं उनकी जो प्रेफरेंसेज हैं वो और सब में ट्रांसफर हो जाती है। दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द वोट गेट्स ट्रांसफर्ड। ओके, एंड वाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमें ये देखने को मिलता है। तो आप वहाँ पर जाकर इसको प्रॉपर वे में और भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, अब देखिए, अगर कोई भी डाउट आता है, डिस्प्यूट आता है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, सेम यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए भी था, तो उसके रिगार्डिंग कौन डिसीजन लेगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ये भी एक सिमिलैरिटी है। The election of a person as vice president cannot be challenged on the ground कि इलेक्टोरल कोलाज इनकम्प्लीट था या वैकेंसी थी। ठीक है, इस बेसिस पर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, एक्ट जो कि वो लेकर आए हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन दे आर नॉट इनवैलिडेटेड। ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। चलिए, अब देखिए, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, सबसे पहले तो ये कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर एज क्या है, यहाँ पर एज है 35। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो ये डिफरेंस है। जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं यहाँ पर यही सेम स्टेटमेंट लिखी हुई है, बस डिफरेंस ये है कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। पर जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑफिशियली लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई वर्क नहीं होना चाहिए, या फिर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई भी ऑफिस को वो होल्ड नहीं करने चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट को जब लेकर आया जाएगा, ठीक है, हमें देखने को मिलेगा कि नेम सामने आएंगे। इन सब चीज़ों के बेसिस पर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि नेम आगे आते हैं। चलिए, अब देखिए, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ये टेबुलर वे में दिया गया है, आपकी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्शन का ईयर बताया हुआ है, कैंडिडेट बताए गए हैं, एंड नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड, रनर अप कैंडिडेट, नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, एक सिटिंग प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन या गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या मिनिस्टर ऑफ यूनियन या एनी स्टेट
वो इंसान ऐसा नहीं माना जाता कि वो होल्ड करते हैं किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, इसीलिए वो क्वालिफाई हैं कि वो कैंडिडेट बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। वो सामने अपना नाम दे सकते हैं कि हम वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। कौन कौन? सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या मिनिस्टर ऑफ यूनियन या स्टेट, ठीक है, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। फर्दर जो पर्सन है जो कि आएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या होगा? 20 इलेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो कि सामने उनका नाम रखेंगे, प्रपोजर के रूप में आएंगे, एंड 20 उसके बाद सेकेंडर्स भी होना चाहिए जो उसके नाम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, उसको कहीं ना कहीं सर्टेनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो लोगों को यहाँ पर एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आना है, ठीक है। 20 इलेक्टर्स को एज प्रपोजर आना है, 20 इलेक्टर्स को एज सेकेंडर्स आना है सामने कि हाँ ये पर्टिकुलर कैंडिडेट को हम चाहते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट की पद पर जाएं। एंड हर इंसान को जो कैंडिडेट बनेंगे उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा 15,000 का इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, ओथ एंड अफर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ऑफिस को संभालने वाले होते हैं, वो ओथ लेते हैं। ओथ के अंदर दो चीज़ हैं, टू बियर ट्रू फेथ एंड अलीजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है, मैं एक ट्रू फेथ रखूंगा उसके प्रति, एलिजियंस रखूंगा, उसके साथ साथ चलूंगा, उसके प्रोविजंस के साथ चलूंगा। पहला तो ये ओथ है। सेकंड ये है कि फेथफुली डिस्चार्ज करूंगा अपने ड्यूटीज़ को एज अटेनिंग दिस ऑफिस या सिटिंग ऑन दिस ऑफिस, कि अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं बेटर वे में वर्क करूंगा, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करूंगा। तो ये दो ओथ्स हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट लेते हैं। द ओथ ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को कौन एडमिनिस्टर करवाता है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करवाता है। वेयर अगर हम प्रेसिडेंट की ओथ की बात करें तो उनको कौन दिलवाते हैं? सीजीआई दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर सपोज करो यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाएगा? तो एनी पर्सन अपॉइंटेड इन हिज बिहाफ वो इसको दिलवाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कंडीशन ऑफ द ऑफिस। कुछ कंडीशंस भी हैं। पहला तो ये है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर वो हैं भी एंड इस दौरान वो इलेक्ट हो जाते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड टू हैव विकेटेड हिज सीट in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। जब वो ऑफिस में एंटर कर रहे होते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट, उससे पहले उन्हें अपनी वो सीट को वेकेट कर देना है, खाली कर देना है, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे, ठीक है। तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हो। ऑल्सो ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा नहीं कि उनका कुछ अल्टीरियर भी चल रहा है, ठीक है, और भी हो सकता है कि लोकल अथॉरिटी के थ्रू वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे को कहीं ना कहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए टर्म एंड वैकेंसी। जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वो होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट जब वो एंटर करते हैं ऑफिस के अंदर, एंड वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं जब मन वो चाहें। अब देखो, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। एंड अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट भी अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, इनको ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अब ये कैसे होगा? ये होगा बाय एक रेजोल्यूशन, जो कि कौन लेकर आएगा? जो कि राज्यसभा के अंदर लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो अ फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि इम्पीचमेंट का प्रॉपर ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है उनके रिमूवल के लिए। ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन जो कि मेजॉरिटी के थ्रू पास होगा, पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ है कि रेजोल्यूशन जो है उसको पास होना होगा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा, ठीक है। तो ये एक मेजर आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, दिस मीन्स कि जो रेजोल्यूशन है उसको राज्यसभा से पास होना होगा इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू, ठीक है। इफेक्टिव मेजॉरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता रखती है। अब देखो, लोकसभा में इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास होना होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी के थ्रू, लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। एंड यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव मेजॉरिटी इन इंडिया एक ऐसे टाइप का एक मेजॉरिटी है जिसको हम स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर लेते हैं एंड नॉट अ सेपरेट वन। अब देखो, ये जो रेजोल्यूशन है ये जब तक नहीं आ सकता, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा
जब क्या हो जाएगा कि 14 दिन का पहले ही एक एडवांस नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 दिन का एडवांस नोटिस दे दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको रिमूव करने वाले। दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि आप इसे लोकसभा में लेकर आओ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के आपने क्वालिफिकेशन के अंदर ही देखा कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो चेयरमैन के रूप में भी हैं राज्यसभा के, तो राज्यसभा से मेन इनका कनेक्शन है। तो इनके रिगार्डिंग जो रेजोल्यूशन आएगा वो भी इंट्रोड्यूस राज्यसभा के अंदर ही किया जाएगा। राज्यसभा के अंदर उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना होगा एंड लोकसभा के अंदर वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। ये रेजोल्यूशन को लाने से पहले 14 दिन का पहला प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। एंड ऐसा कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया कि इस बेसिस पर आप वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहे हो, कि आप ब्रीच कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का, या फिर आप अनसाउंड माइंड के हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को बियॉन्ड 5 years टर्म्स ऑल्सो। सपोज करो कि कोई जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं कि वो अभी नहीं आए हैं, ठीक है, नए नहीं आए हैं, उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है 5 साल से भी ज़्यादा उनका टेन्योर हो सकता है, जब तक उनके सक्सेसर बाद में उस पद को संभालने वाले इंसान नहीं आ जाते। तो ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन, उनका री इलेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि एस राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो सेकेंड टर्म के लिए भी आए थे, तो री इलेक्शन भी हो सकता है। एंड ही मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि 3 बार के लिए आप आ सकते हो टर्म के लिए, या फिर 4 टर्म के लिए ही आ सकते हो, एनी नंबर ऑफ टर्म्स के लिए वो आ सकते हैं। तो दिस वॉज रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो वैकेंसी इन द ऑफिस। सपोज करो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में हमें देखने को मिल रहा है कि वैकेंसी हो गई। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि नॉर्मल जो 5 साल का टर्म है वो ख़त्म हो गया है, या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट को, या फिर उनका रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, राज्यसभा के अंदर रेजोल्यूशन लेकर आया गया है, या फिर उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, ठीक है, जैसे कि हमें जाकिर हुसैन जी की देखने को मिली थी, ठीक है, ऐसे। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकेम डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड। अब देखो ये जो मैंने बात करी बाय हिज डेथ, ठीक है, ये तो मैंने जाकिर हुसैन जी की बात करी, ही वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है, उनकी जब डेथ हुई थी उस टाइम पर क्या हुआ था, वीवी गिरी, ठीक है, ही होल्ड द ऑफिस, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। पर वाइस प्रेसिडेंट की जब डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर भी हमें वैकेंसी देखने को मिलती है। जब सडनली डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो उस टाइम पर वेकेंट हो जाता है वो पर्टिकुलर ऑफिस, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिलता है कि वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस में। अदरवाइज फॉर एग्जांपल वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है, टू होल्ड ऑफिस, या फिर इलेक्शन को उनके वॉइड मान लिया गया है, ठीक है, ये भी एक है। तो 5 तरीके हैं जिसके बेसिस पर क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो सकता है। अब देखो, अगर वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ अ टर्म ऑफ द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट। सपोज करो नॉर्मली जो इंसान है उनका जो टर्म है वो एक्सपायर हो गया है, 5 साल जो थे उनका कार्यकाल था वो एक्सपायर हो गया है, तो इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी जो है वो जल्द से जल्द होगी। इट मे बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, जिससे जब उनका टर्म एक्सपायर होता है तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके पद पर बैठ सकते हैं, ठीक है, तो पहले ही इस चीज़ को कर दिया जाएगा। अगर देखो ऑफिस जो है वो रेजिग्नेशन की वजह से वेकेंट होता है, रिमूवल की वजह से या डेथ की वजह से, इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इलेक्शन को लेकर आया जाएगा। जो न्यूली इलेक्टेड इंसान होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट की पद पर आएंगे वो फुल टर्म के लिए रहने वाले हैं, 5 साल के लिए वो टर्म में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जितना टर्म बच गया है, सपोज करो किसी की डेथ हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की एंड उनका जितना बचा कुचा टर्म है, सपोज करो 2 साल बाद ही उनकी डेथ हो गई, 3 साल अभी उनके बच रहे हैं, अगर हम 5 ईयर टर्म को देखें, तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूली इलेक्टेड होंगे वो सिर्फ वो 3 सालों के लिए रहने वाले, नहीं, जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट आएंगे वो अपना फुल टर्म के लिए होंगे, पूरे 5 साल वो उस पद पर होंगे, ओके। एंड ये जो 5 साल हैं ये कब से गिने जाएंगे, फ्रॉम द डे ही एंटर्स इनटू द ऑफिस या फिर ही अज्यूम्स द चार्जेस। चलिए अब देखिए पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, वो एक्ट करते हैं एज एक्स एफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, एंड इन दिस कैपेसिटी हिज पावर्स एंड फंक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा,
ठीक है। तो अभी हमें देखने को मिला कि नए नए वाइस प्रेसिडेंट आए हैं हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि ही एक्ट एज द एक्स एफिशो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एंड इनका जो फंक्शन है, ठीक है, वो भी थोड़ा सा हमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा जैसा देखने को मिलता है। पर स्पीकर लोकसभा के अंदर होते हैं, चेयरमैन यहाँ पर होते हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, एंड ये थोड़ा सा अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जैसे भी दिखते हैं इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। उसके बाद देखो, ही एक्ट एज प्रेसिडेंट जब वैकेंसी अकर हो जाती है एकदम से ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ या अदरवाइज, ठीक है, इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की पद पर चले जाते हैं, वो उनका जो काम है उसको संभालते हैं। ही कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम टर्म ऑफ 6 months, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही वो उस पद को संभाल सकते हैं, विद इन विच जो एक न्यू प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन हो जाएगा एंड वो फर्दर जो ऑफिस है उसको होल्ड करेंगे। फर्दर जो सिटिंग प्रेसिडेंट है अगर वो अनेबल है टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस उनकी एब्सेंस की वजह से, या उनको सपोज करो कोई इलनेस हो गई है या फिर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है, उस टाइम पर क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस को अनटिल जो प्रेसिडेंट है वो रीअज्यूम नहीं करते अपने ऑफिस को, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। तो कभी भी अगर प्रेसिडेंट बीमार हो जाते हैं या वो ऑफिस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह ले लेते हैं, एंड जब तक वो जगह लेंगे, जब तक प्रेसिडेंट जो है वो वापस से आकर अपने ऑफिस को रिज्यूम नहीं करते। ओके, तो ये यहाँ पर है। उसके बाद देखो, वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट या फिर जब वो एज प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे होते हैं, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के तौर पे भी एक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी हैं, ऐसा नहीं है। जब वो प्रेसिडेंट के पद पर होते हैं टेम्प्रेरी बेसिस पर, तो उस टाइम पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में वो कोई भी फंक्शन नहीं करते, ऑफिशियल कैपेसिटी में वर्क नहीं करते। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो ड्यूटीज़ हैं ये डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा द्वारा करी जाती है। तो हमारे देश के अंदर ये जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये ध्यान रखा गया है कि ये खाली नहीं हो, जैसे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की पोस्ट भी खाली नहीं होनी चाहिए, एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली नहीं होनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इलेक्शन करवाओ या फिर उनका जो सब्स्टिट्यूट है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा ऑफिस के अंदर। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी अमोल्यूमेंट्स, ठीक है, कोई सैलरी, अमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, ठीक है, ये सब फिक्स नहीं करा गया। पर ये जो रेगुलर सैलरी है ये अपनी उसको एज द एक्स एफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में इनको जो जितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो इनको मिलती है। एंड 2018 के अंदर 2018 के अंदर क्या हुआ, इनकी जो सैलरी है उसको रेस कर दिया गया। पहले क्या था, इट वॉज 1.25 लाख, अब ये 4 लाख के अराउंड हो गई है पर मंथ। एंड ऑल्सो देखो, अर्लियर इन 2008 भी चेंजेस आए थे। पेंशन ऑफ द रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट को इंक्रीज कर दिया गया था फ्रॉम 20,000 पर मंथ टू 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ, ठीक है। तो जिस सैलरी पर वो रिटायर करे हैं उस सैलरी का 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ 2008 में आई, 2018 में आई। इन एडिशन ही इज़ एंटाइटल टू डेली अलाउंसेज, उन्हें बहुत सारे अलाउंसेज भी मिलते हैं। फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस मिलता है जहाँ पर वो रहते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवल, अदर फैसिलिटीज़ भी उनको अवेलेबल होती हैं वाया दी गवर्नमेंट। अब देखो, ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट या फिर डिस्चार्ज करते हैं वो अपनी फंक्शंस को, ड्यूटीज़ को, ही इज़ नॉट एंटाइटल टू द सैलरी and allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha but the salary and allowance of the president। तो उस टाइम पर क्या होता है, सपोज करो एनी पीरियड व्हेन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के रूप में एंड उनके सारे फंक्शंस करते हैं, तो ही इज़ नॉट एंटाइटल टू द सैलरी ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट टाइम। पर उनको कैसी सैलरी मिलती है, कैसी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को मिलता है। तो इस चीज़ की भी यहाँ पर एश्योरिटी करी गई है, एक डिमार्केशन किया गया है चेयरमैन की फंक्शनिंग एंड प्रेसिडेंट के, जैसे अगर वो प्रेसिडेंट के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं या फिर उनकी ऑफिस को संभाल रहे हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो एक डिमार्केशन करा गया। ही इज़ नॉट एंटाइटल टू द सैलरी या फिर अलाउंसेस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दैट टाइम, ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट दैट टाइम व्हेन ही होल्ड्स द ऑफिस एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए क्या डिफरेंस है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें। दो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं पर बहुत सारे हम कंपैरिजन देखें तो डिफरेंसेस भी हैं।
अब देखिए, जब हम ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, दो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के हमने कहीं ना कहीं उनको देखकर हमने इस पोस्ट को लेकर आए हैं, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। पर अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ससीड करते हैं टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट, एंड वो प्रेसिडेंट के रूप में रहते हैं फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रेडिसेसर। ठीक है, तो अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए वो रहने वाले हैं, जितना अनएक्सपायर्ड टर्म था उसको कहीं ना कहीं वो आगे प्रोसीड करते हैं। वेयर एज अगर हम इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, ही डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जब वो वेकेंट हो जाती है फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। तो अनएक्सपायर्ड टर्म नहीं है यहाँ पर, तो ये बोला गया है कि जितना जल्दी इलेक्शन करवा सको उतना जल्दी इलेक्शन करवाओ। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ही merely serves as a acting president until the new president assumes the charge। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्ट करते हैं एज द प्रेसिडेंट उस टेम्प्रेरी टाइम के लिए, जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट को लाने की बात नहीं हो जाती, इलेक्शन नहीं हो जाता, न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते, अपने ऑफिस का चार्ज नहीं ले लेते। एंड सम स्कॉलर, इसीलिए हमारे देश का जो सिस्टम है, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, उसको कहते हैं कि हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। ठीक है, कि द ऑफिस वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। बस की पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, इस थॉट प्रोसेस के बेसिस पर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को बनाया गया है। एंड यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इक्वेट हो जाएंगे, पर सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पर जब वैकेंसी हो जाती है, जब वाइस प्रेसिडेंट उसको संभाल सकते हैं टेम्परेरीली। तो ये यहाँ पर बोला गया कि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को बनाया गया। अगर हम इन रियलिटी देखें तो ये लास्ट में क्या बताया गया है, इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में कंपैरिजन किया गया। तो दिस वाज रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत के अंदर ये जो टैबुलर फॉर्म होता है, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जब आप बहुत सारी बार आप इंडियन पॉलिटी को कवर कर लोगे, बहुत बार पढ़ लोगे, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना होगा। सपोज करो प्रीलिम्स पास आ रहा है, आपको जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट करनी होगी, एक एक दिन में आप एम लक्ष्मीकांत कवर करोगे, तो उस टाइम पर ये जो टेबल्स होती हैं ये फ़ायदा करती हैं। इन टेबल्स के थ्रू आपको रिवाइज हो जाता है। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर राज्यसभा। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर पूरे ये आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट। सो दिस वाज फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। नीचे मिल जाएगा आपको लाइक का बटन, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी आइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी आइज को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ऐसे ही आप मेरे साथ इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को कवर करते रहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं सो वेलकम, एंड आप पिछले लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर्म होगा, ज़्यादा बेटर होगा, एंड फर्दर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट को पिन कर दूंगी। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैप्पी संडे।